हेलो एंड वेलकम। मैं घनश्याम ओनो स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि एक हम लोग प्रोग्राम चला रहे हैं मोटिवेशन के लिए, क्योंकि कंपटीशन लाइफ में हमेशा जो है कि कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आता रहता है। हर 4 महीने 6 महीने पे एग्ज़ाम्स होते हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा स्टूडेंट को, जो कंपटीटर है, उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग स्पेशल प्रोग्राम ये ओनो स्टडी के लिए से चलाया जा रहा है आप लोगों के लिए। और इसमें हमेशा हम लोग आपको मोटिवेट करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसमें जो हम लोग कंपटीशन में फेस किए हैं अब तक का, उसको आपके साथ शेयर करेंगे और हम बताएंगे उस प्रॉब्लम से आप कैसे प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। पहली बात तो आज दीपावली है, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। और आज रिजोल्यूशन एक लीजिए और जो कि एक बड़ा कुछ करने का, ठीक है, बड़ा कुछ करने के लिए जो है कि एक रिजोल्यूशन लीजिए। और देखिए, अगर आप जब बड़ी चीज़ें करने जाते हैं ना, तो छोटी मोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, राइट। अगर मैं एक चीज़ बात करूं आपसे कि अटल जी काफ़ी मतलब एक पोएट टाइप के आदमी थे और काफ़ी वो मतलब किसी से भी उतना आसानी से बात कर लेते थे। उनकी मुझे एक कविता जो कि हाथ लगी, वो बहुत से कविताएं लिखा करते थे। आज के तो पॉलिटिकल लीडर बहुत कम है, मुझे नहीं लगता कि कोई होगा, मैं नहीं पढ़ा हूँ। हो सकता है कि लोग कुछ बुक लिखते हों। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं बात करूँ शशि थरूर सर का, वो आईएफएस रहे, फॉरेस्ट सर्विस में रहे, फिर लीडर्स बने, तो वो बुक्स वगैरह लिखते हैं। उनकी कुछ बुकें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी उनका बुक्स इंपॉर्टेंट है। तो अटल सर का जो नहीं रहे हमारे बीच में, और मोर देन 90 ईयर जो कि उनकी लाइफ रही, और प्राइम मिनिस्टर भी हमारे यहाँ के रहे, और अच्छी उन्होंने कविताएं लिखी। उनमें से ये कविता जो मुझे आज याद है, और आज दीपावली है तो इस वजह से मैं उस कविता को यहाँ पे आज आकर के जिक्र कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि हम पड़ाव को समझे मंजिल, राइट, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। मतलब इनका कहने का मतलब, जो हम रास्ते में पड़ाव जो है उसी को अपना मंजिल समझ बैठे, राइट, और हम जो कि अपने मंजिल को खो दिए। मतलब अगर आपको जाना है कहीं दूर और आप कहीं पे रास्ते में ही जा रहे हैं और कहीं बैठ गए और उसी को अपना मंजिल समझ लिए, तो मतलब क्या, आप अपने मंजिल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी लाइन है, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल ना भूलो। कहते हैं कि वर्तमान में मतलब प्रेजेंट टाइम में या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, जैसा मैंने कहा कि कंपटीटिव लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इनका कहना ये है कि अगर वर्तमान में कुछ आपके लोग लुभावने चीज़ें आती हैं, तो उसके चक्कर में आप पढ़ के आप अपना जो बड़ा गोल अचीव करने का सोचे हैं उसको मत भूल जाइए, उसको हमेशा ध्यान में रखिए और इमोशन पे मत चाहिए और प्रोफेशन पैशन पे चलिए। क्योंकि सक्सेस ही सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सोसाइटी कहीं भी आपको रिस्पेक्ट दिला सकता है, राइट। जो अगली लाइन कहते हैं, भुला देना, आओ फिर से दिए जलाएं, राइट। उनका यही एक कोट काफ़ी अच्छा है और हमें लगा तो डिस्कस करने की बात की। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान में रखना कि अगर जो भी बंदा बड़ा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं, अगर मेरी प्रीवियस ईयर की मोटिवेशनल क्लास सुनेंगे तो उसमें टाटा, बिरला, अंबानी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज मैं अटल सर का जो ये मैं क्लास में अपने डिस्कस कर रहा हूँ, इनकी कविताएं, इनकी एक एक करके मैं कविताएं, एक और इनकी कविता काफ़ी है कि मौत कैसे ज़िंदगी से बड़ी हो सकती है, राइट। मौत कैसे ज़िंदगी से बड़ी हो सकती है, ज़िंदगी तो एक सिलसिला है और मौत तो एक क्षण भर का खेल है। तो मतलब उस कविता को मैं कभी डिस्कशन डिटेल में करूंगा, लेकिन आज के लिए बस मैं इतना ही कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको अगर बड़ा गोल अचीव करना है तो छोटी मोटी कुर्बानियाँ और इमोशंस, रिलेशन को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। अगर आप त्याग नहीं करेंगे तो आपको मंजिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर अभी ये 20 से 30 साल की जो आपकी जर्नी है, अगर इसको आप मतलब इंजॉय ना करके, कहते हैं ना कि अगर आपको इंजॉय करना तो पहले तो कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए सोचना होगा। सोचिए और उसको करिए। और आज दीपावली है, दीपावली की एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं, एक बड़ा रिजोल्यूशन लिए, और मैं अपनी लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।